देखो, आज की क्लास में जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रीवियस 2 क्लास के बाद की क्लास है। जो आपने, मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने देखा है तो मुझे उम्मीद है कि उनको कुछ समझ में आया होगा। तो आज जो है इसका तीसरा क्लास मैं दूंगा, यानी कि प्रीवियस 2 क्लासेस का जो मैं देने वाला हूँ वो आज की क्लास है कि उसके कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगा। जैसे मैं लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, है ना। वो क्वेश्चन है इफ साइन थीटा, इफ साइन 27 डिग्री इक्वल टू 7/25, फाइंड sec 27 डिग्री माइनस कॉट 63 डिग्री। ये मैंने आज एक क्वेश्चन लिया है। मैंने पाइथागोरस वगैरह बता रखा हूँ आप लोगों को, साइन थीटा कॉस थीटा मैंने बता रखा है आप लोगों को। तो आई थिंक आपने उस पर कुछ वीडियोस को देखा होगा गौर से। कुछ करने के लिए भी मैंने बोला था तो वो किए होंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ ये देख लेते हैं। तो साइन 27 हमारे पास गिवन है ना। यहाँ पर मैंने लिख लेता हूँ साइन 27 गिवन है 7/25। तो साइन का मैंने बताया था क्या, p/h, यानी p हो गया 7 और h हो गया 25। पाइथागोरस से इसे आप सॉल्व कर सकते हो। जो बचा हुआ है वो b है, तो b पहले निकाल लेते हैं। तो b निकालने के लिए मैंने बताया था पाइथागोरस लगा करके, या फिर पिछले जो क्लास है सेकंड क्लास में है उसमें मैंने कुछ ट्रिक भी बताया है और कुछ बोला था कि कुछ याद कर लीजिएगा आप लोग। तो उसे अगर हम लोग देखते हैं तो पाइथागोरस से देखेंगे तो बहुत लॉन्ग जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49, देयरफॉर 576 अंडर रूट में, और ये आ गया 24। और अगर उससे चलते हैं जो पाइथागोरस ट्रिपलेट था, तो याद करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि 7, 24 और 25 का बनता है ये ट्रिपलेट। तो डायरेक्ट हम 24 फाइंड कर सकते थे। तो चलो, अब हमारे पास b आ गया है। किसी भी तरीके से कीजिए उसे, जो आपको सुविधा हो, जिस पर आप प्रैक्टिस करोगे। लेकिन मैं तो कहूंगा कि इस वाले पर, ट्रिपलेट पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया है उस पर ही प्रैक्टिस कीजिए। तो अब हम देखते हैं sec। तो cos का इनवर्स होता है, तो sec होता है h/b, है ना, क्लियर है। माइनस cot जो होता है b/p होता है। तो हम लोग देख लेंगे ना, इस क्वेश्चन पर देखेंगे 27 है, 63 है, ये 27 है। तो एक रफ डायग्राम थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं, और इसे मैंने कर लिया है 27। तो ये तो पता होगा आपको, 90 माइनस थीटा होता है, यानी ये 27 है तो 90 माइनस 27 यानी ये 63 हो जाएगा। क्लियर है। अब इस पर हम लोग देख लेते हैं, तो ऐसे 25, और अगर हम यहां देखते हैं तो p है 7 और ये हो गया 24। तो h कितना है, h तो 25 है, अपॉन b sec से देखना है 27 देखना है। तो 27 के अनुसार अगर हम b लेते हैं तो जिस पर बन रहा है यानी 24, माइनस b देखते हैं, लेकिन cot का 63 है, तो 63 के अनुसार b ये वाला होगा बेटा। जिससे हम एंगल देखते हैं उसके अनुसार हम देखते हैं जहां पर हम हैं। तो ये बेस हो गया, यानी 7 अपॉन में p, यानी 63 के सामने वाला है, जो साइड होगा वो होगा। क्लियर है सबको। अब इसे फटाफट कर लेते हैं। 25 माइनस 7 अपॉन में 24, 18 अपॉन 24। ये कट करेंगे 6 से, ये 3 आ गया, 4 आ गया, दैट मीन 3/4 इज द आंसर। क्लियर है। ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को, है ना। बहुत सिंपल तरीके से हम देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, ये मैंने जो क्वेश्चन लिखा है, ऐसे क्वेश्चन आपको छोटे पेपरों में आएंगे, ज्यादा बड़े बड़े पेपर को नहीं आएंगे।
MTS हो गया, GD हो गया, और भी अगर हम ग्रुप डी लेते हैं रेलवे वगैरह में भी तो ट्रिगो के क्वेश्चन सब आने लग गए हैं। पहले नहीं ट्रिगो का क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब ट्रिगो के क्वेश्चंस वगैरह आने लग गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो कमिंग तो अब आप लोगों का ग्रुप डी होगा, है ना, रेलवे का, या फिर अभी कुछ भी पेपर हो, आपको बेसिक करना है और समझते हैं। मेरे क्लासेज को अटेंड करो, कुछ क्लासेस जो मैं डाल रहा हूँ रेगुलर अभी, उसे देखो, समझो कि क्लासेस में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ऑब्वियसली है, आप अगर इसके रेगुलर 10 क्लासेस भी देख लेते हो ना, मुझे इतना विश्वास है कि आप जो हो ना, अगर मैथ्स में एकदम बच्चे हो बे, तो भी आप इसके क्वेश्चंस, ट्रिगो के क्वेश्चंस करने लगोगे। बाकी सारे सेक्टर्स का धीरे धीरे मैं डालूंगा, तो थोड़ा सा देखते हैं आगे, है ना। कुछ और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। बेटा आप एक चीज और है, हम देखते हैं थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चंस को, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैं देख लेता हूं अभी। अब एक क्वेश्चन मैं इस टाइप का लेता हूं, देखता हूं कल की क्लास आप लोगों ने कितना किया है ना। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ऑप्शन ले लेता हूं 9, 35, 40। सेकेंड मैं ले लेता हूं 9, 36, 42। थर्ड है 11, 60, 61 एंड फोर्थ है 11, 50 एंड 51। क्लियर है बेटा। मैं इन क्वेश्चनों को कुछ को ले रहा हूं, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन पाइथागोरस ट्रिपलेट है, कौन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। क्लियर है। देखो अब हमने इसमें कुछ नहीं देखना है, हमें कैसे देखेंगे जो बड़ा पाइथागोरस अगर हम पुट करेंगे h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सबको करते करते तो भाई आधे घंटे लग जाए एक क्वेश्चन में। तो हमें क्या देखना है कि सबसे छोटा वाला साइड देख लेते हैं। देखते टफ क्वेश्चन नहीं देखता है पेपर में, IQ लेवल चेक करता है कि आपने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कितना किया है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आपके दिमाग में ये सॉल्यूशंस आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि ये सारे ऑप्शंस में देखते हैं कि छोटा वाला साइड है क्या। तो गौर करो, छोटे वाले साइड्स इसमें 9 है ये दोनों में, और ये दोनों में 11 है, यानी कि ऑड नंबर गिवन है। अरे फटाफट अब देखते हैं ना, ऑड नंबर गिवन है तो ऑड नंबर 9 गिवन है, तो सर ने बताया था क्या, a स्क्वायर माइनस 1/2 एंड नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस 1/2 अगर ऑड होता है तो, याद पड़ रहा होगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1/2 यानी 40 होना चाहिए। तो 9, 40, तो अब देखते हैं, अरे यार 40 तो है, इसमें भी है, लेकिन ये तो गया, ये तो गया, फटाफट गया, 40 आया ना। अब इसमें देख लेते हैं 81 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा 82/2 यानी 41। अब देखे यार इसमें भी नहीं आया, गया ऑप्शन, होना चाहिए था ये, नहीं है। अब देख लेते हैं 11 अगर चेक करते हैं तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1/2, 121 प्लस 1/2, दैट मीन 11 यानी 11 एंड 60 और ये 61। अब देखते हैं, ये थर्ड वाला ऑप्शन आ गया। क्लियर है। सॉल्यूशन कैसे कर लेते हैं किसी पे भी बेटा, कभी कभी ना मैंने 9, 11 लिया है ना, तो अगर वो वाला ऑड इवन वाला मैंने पिछले क्लास में डाला था कि ऑड के कैसे बने थे, 3, 4, 5 का 5 ये डाला था, 7 का भी डाला था, 9 का भी, 11 का भी, सबका डाला हुआ है उसमें। अगर याद होता तो फटाक से मारते, 1 सेकंड के 10वें भाग में भी बन गया होता आपसे। याद नहीं है, कितना याद करेंगे, जीएस भी याद करना होता है ना। अब तो हम क्या करेंगे,
इस वाले पे आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस से अपने आप दिमाग में आ जाता है। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी दे दे तो हमें बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि ट्रिपलेट कैसे निकालें। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है ना। अभी काफी सिंपल क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहा हूँ। छोटे ये जो क्वेश्चंस हैं छोटे पेपरों में आते हैं, तो छोटे जानोगे तभी तो बड़ा करोगे, है ना। एक ही बार सोचोगे कि हम तो एकदम तीर मार दे भाई, आईएएस निकाल देंगे, एसएससी सीजीएल निकालेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा सीजीएल करने के लिए भी। सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करो, मुझे मेरा बताना काम है। देखो क्लासेस, कोशिश करो, क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मेरे बिलीव है। चलो देखते हैं, है ना। एक और अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग अपने से करते रहना, है ना। इफ साइन 42 डिग्री इक्वल टू 9/41, फाइंड करना है इसकी वैल्यू, फाइंड करना है cot 42 डिग्री प्लस sec 42 डिग्री। करोगे या मैं बताऊं? चलो एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं आप लोगों को, एंड देर आफ्टर आपको समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं दे करके छोड़ दूंगा, आप लोग करते रहना। साइन है तो क्या है, py(h) है, तो p हो गया 9, h हो गया 41। तो अब दिमाग में अभी दौड़ा बेटा 9 और 41 का जस्ट अभी भी मैंने बताया था एक, है ना। तो वो क्या बताया था, 9 41 होता है तो 40 होता है, 9 40 और 41 का होता है, ये 40 हो गया b। अब हम एक ट्रायंगल थोड़ा सा अगर हम लोग कर लेते हैं ऐसे, तो ये मैंने बना दिया 42, तो ये बन जाएगा कितना 48। कैसे बना था वो मैंने बता दिया, फिर से बता देते हैं। 90 माइनस 42 कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं, दैट मीन 48 आ गया है ना। अब देखते हैं, अब इस पर हम कर लेते हैं, h हो गया 41, b हो गया 40, इस पर है इसलिए यहाँ 40 मैंने लिखा है, b है 40, बेस लिया हूँ 40, नहीं तो इधर भी कर सकते थे, समझना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट है 9। अब cot 48, तो cot 48 का मतलब छोड़ो हटाओ, cot का होता है क्या, b/p प्लस sec जो होता है वो होता है आपका cos का इनवर्स, तो cos यानी कि b/h, तो h/b हो गया। अब यहां सॉल्यूशन करते हैं cot 48 का, है ना, cot 48 का देखते हैं। तो cot 48 में b जो है ये बन रहा है बेटा 9 अपॉन में p यानी 40 प्लस में h तो 41 है, वो दोनों में सही रहेगा। फिर है sec 42 का b, तो sec 42 ये है तो बेस ये वाला बन रहा है ना, जहां पर एंगल बने उसी का नीचे वाला साइड जिस पर खड़ा होते हैं वही बेस होता है, तो ये 40। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, अभी छोटे पेपरों में आने वाले टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, आगे की कुछ क्लासेस और डालूंगा तो उसमें लेवल आपका थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन हम इसको देखते चलते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 9 + 40/40 इक्वल टू 50/40, 0 0 कट किया 5/4, यानी इसका आंसर कितना आ गया 5/4। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। देखना थोड़ा व्यूज अगर बढ़ाते हो, बढ़ता है, कुछ कुछ आ रहा है, अभी तो मैं स्टार्टिंग डाल रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ, आप लोग देखो समझो, मुझे ऐसा बिलीव है कि आप लोग कुछ अच्छे करोगे, बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस में मैंने क्लास लेता हूँ तो अब काफ़ी अच्छे कुछ बच्चों के जॉब भी लग चुके हैं। उन लोगों ने तो पिछले साल से भी कहा कि सर आप डाल दो ऑनलाइन, बट मुझे समझ में नहीं आया, मैं हैबिचुअल नहीं था ना इसका, लेकिन अब थोड़ा सा डाल रहा हूँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट कुछ रहा तो डाल देंगे। कुछ और बच्चे शायद यूट्यूब पर देखेंगे, अब तो आधा जो आबादी है हमारा देश का वो आज यूट्यूब यूज करता है, चलाता है बहुत अच्छे से, अगर पढ़ना चाहता है वो आबादी तो एक बार हम थोड़ा सा हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये तो CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ cos 17 डिग्री, इफ cos 17 डिग्री इक्वल टू x अपॉन y, फाइंड करना है हमें इसमें, फाइंड करना है इसमें हमें cos 70 डिग्री माइनस cos 73 डिग्री। ये देखो यहाँ पे नंबर्स नहीं दिया है तो डरना नहीं है, नंबर्स नहीं दिया है तो डरना नहीं है, पाइथागोरस पे ही चलना है। पाइथागोरस से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अभी पाइथागोरस पर ही रहना है। तो cos का होता है फॉर्मूला क्या, b बाई एच। तो cos 17 मैं ले लेता हूं यहाँ, तो cos है 20, यानी ये x हो जाएगा बेस और y हो जाएगा ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर मैंने करने के लिए बताया है माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास तीनों आ रखा है, क्या क्या आ रखा है, p जो है वो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, b जो है वो x है और h जो है वो हमारा क्या है, y है। ये 17 है तो ये 73 बनेगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये देख लेते हैं, cos 17 डिग्री माइनस cos 73 डिग्री। cos 17 डिग्री है, cos क्या होता है, तो साइन का इनवर्स है, साइन का इनवर्स है, क्लासेस बताया हुआ है, h अपॉन में p माइनस cos का देखते हैं तो क्या होता है, b अपॉन में h, b अपॉन में h। कॉसिक h है तो h तो बेटा सबका बराबर होता है, यानी y हो गया। p है तो p क्या है, कॉसिक से ही देख रहे हैं, 17 से ही देख रहे हैं तो 17 के सामने p हो गया, यानी अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस b 73 से b देखेंगे तो ये है, यानी अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में h यानी y। अब देखो बेटा एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों जब अलग अलग नंबर होते हैं तो एलसीएम में सेम मल्टीपल करके लिख देते हैं। आ रहा है समझ में? और ये प्रोसेस क्या होता है कि ये वाला इससे कट जाएगा तो y इस वाले ऊपर वाले से मल्टीपल कर जाएगा, y मल्टीप्लाइड बाई y यानी वाई स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ बाई वाई कट गया तो ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो रूट मल्टीप्लाइड बाई रूट, तो रूट रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चे